तो आपने पहली वीडियो में देखा उपसर्ग के बारे में जो समझाया गया था कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनको कहाँ प्रयोग करते हैं। तो पहला मैंने आपको समझाया था कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद वे संस्कृत भाषा के वे अव्यय जो समान रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अधा, अधा माने नीच, अधोगति, अधापतन आदि में अंतः भीतर, अंतःकरण, अंतःस्था, अंतःपुर, अंतर, अंतर माने भीतर, अंतर्दशा, अंतर्ध्यान, अंतर्गति, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। आप देखिए आपके सामने जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, अंतर, कु, चिर, पुर, बही, पुरा हैं, मैं इनका आपको अभ्यास करना होगा और तभी आपको ये उपसर्ग के शब्द आपके मन मस्तिष्क में बैठ पाएंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे हिंदी के उपसर्गों की। तो हिंदी के उपसर्ग, हिंदी तो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में सबसे पहले तो हमें उपसर्गों के अर्थों को समझना होगा। तो उपसर्ग में आ का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ निषेध होता है, अभाव होता है। आ का मतलब क्या लेते हैं? आ से जैसे निश्चित, आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? अनिश्चित। तो ये अनिश्चित शब्द क्या हो गया? अभावग्रस्त हो गया। तो जहाँ पर निषेध माने ना का जहाँ पर प्रयोग होता हो या अभाव शब्द का होता हो वहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अन में क्या है? विशेष है, निषेध है, अभाव है, प्रचुर है। तो देखिए शब्द भी साथ साथ देखते चलते हैं कि आ जोड़ा मैंने नाथ से अनाथ हो गया, बला से जोड़ दिया अबला हो गया, मेल से जोड़ दिया तो अमेल हो गया, चेत से जोड़ दिया तो अचेत हो गया। कु से देखिए बुराई का है, नीचता का है, इसको जोड़ दिया कुचक्र, कुपुत्र, कुसमय, कुढंग, कुपात्र, कुसंग, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप कु शब्द से बना लेंगे। इसके बाद देखेंगे उन का क्या दिया? एक ये क्रम है, एक क्रम है और एक पूर्ण संख्या से एक कम है। तो 19, 29, 39, 49। अब ये आप इतना तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे, ये भी आपके हिंदी भाषा के ही सारे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग आप प्रतिदिन अपनी भाषा में करते ही हैं। चौ का जोड़ दिया, चौ का अर्थ ही होता है चार, चौमासा, चौपाई, चौराहा, चौपाल, चौकन्ना, ये सारे शब्द क्या हो गए? चौ से बन गए। अब उर्दू फारसी के शब्द देखिए, अभी मैंने आपको संस्कृत भाषा में बताया था कि संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जिन्हें हम तत्सम के रूप में प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में हमारे इतनी घुल मिल गए हैं कि हमें नहीं पता चलता। उसी प्रकार हम दूसरी भाषाओं के, अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रतिदिन अपनी भाषा में दिनचर्या में शामिल करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। अब यहाँ पर जो उपसर्ग दिखाए जा रहे हैं वे उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के हैं। हमने बोला कम का अर्थ आप किससे लेते हो? थोड़े से। तो कम सिन, कमजोर, कम उम्र, कम अक्ल, आप इसके अर्थ भी आपके दिमाग में क्लियर होते जा रहे होंगे। अल शब्द को निश्चित से लिया गया है, अलबत्ता, अलगराज, ठीक है। खुश, अच्छा, प्रसन्न, खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत, जहाँ पर खुश शब्द को जोड़ा जाता है। अब बे का अर्थ क्या है? बिना से, बेईमान है, बेचैन है, बेकल है। गैर को किससे लिया गया? गैर माने दूसरे, भिन्न, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। तो आप समझ गए होंगे कि हम इन शब्दों का प्रयोग किस तरह से करेंगे। वैसे ही ला, दुर, ना, बद, सर, हम और हर का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक से होता है। कहते हो ना कि हर साल आता है, हर वक्त होता है, हर रोज होता है। ना का देखिए, नालायक, नादान, ना उम्मीद, ना समझ। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब हम अभी आगे, ये ना सोचिए कि अभी खत्म हो गया। अभी दूसरी भाषा एक जो बहुत ही कॉमन भाषा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते ही बोलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर उपसर्ग जो आपके आए हैं ये अंग्रेजी भाषा के आए हैं। डिप्टी शब्द, डिप्टी माने सहायक होता है। अब हम लगा देते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, है ना, डिप्टी रजिस्ट्रार, चीफ माने मुख्य होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। वाइस का मतलब होता है उप, है ना, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल,
सब, सब माने नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज। हेड, हेड माने मुख्य, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क आदि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। अब क्या है, एक ही शब्द में प्रयुक्त दो उपसर्गों के उदाहरण। ठीक, अब किस तरह से, कई बार ऐसे भी शब्द आते हैं जिसमें उपसर्ग किस तरह से प्रयोग होते थे। एक ही शब्द में दो उपसर्गों के उदाहरण देखिए, जैसे हमने बोला निराकरण, तो करण शब्द हो गया, अब निरा, तो ये निर प्लस आ बनेगा तभी बनेगा निरा। प्रत्युपकार, अब प्रति, प्रत्यु, प्रत्यु कोई उपसर्ग नहीं होता, आपने पीछे उपसर्गों को देखा है, प्रत्यु कहीं नहीं लिखा है, तो प्रति हो गया। अब उप, तो उप हो गया, तब प्लस कार उसमें जुड़ेगी, तब बनेगा क्या, प्रत्युपकार। क्लियर एवरीवन? अप्रत्यक्ष, अप्र, अप्र कोई उपसर्ग नहीं होता, तो अ प्रति अक्ष, ठीक, तो बन जाएगा अप्रत्यक्ष। बहुत ध्यान रखिएगा इन उपसर्गों का, बहुत ये आपके लिए बड़ी कल्याणकारी चीज़ है। आगे आप इसको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी देखेंगे, तब आप ये बताएंगे कि नहीं, ये उपसर्ग एक नहीं है, इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। क्लियर? जैसे लिखा है सुसंगठित, तो सुसंग, अब सुस कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये क्या बन गया, सु प्लस सम, सुसम गठित, तो क्या बन गया, सुसंगठित। असुरक्षित, अब असु नाम का कोई उपसर्ग नहीं है, तो आ अलग कर दिया, सु अलग कर दिया, रक्षित अलग कर दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम आपके पास आते हैं अभ्यास के रूप में। तो अभ्यास में देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो सही विकल्प है उनमें आपको निशान लगाना है। तो वे शब्दांश जो शब्दों से पहले अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों को बांटा गया है कितने भागों में, 4 भागों में। अपमान शब्द में उपसर्ग है, अपमान शब्द में क्या उपसर्ग है, अप। संहार शब्द में क्या उपसर्ग लगा, संहार शब्द में सम, सम आ रहा है, तो अंक की बिंदी आ रही है, सम। उपसर्ग के भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, और जो चौथा दिया है उपर्युक्त सभी, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आ गया होगा समझ में? अब नेक्स्ट आपका जो अभ्यास है, देखिए आप सब इसको एक बार करके जरूर देखिएगा, ठीक है? आप इसको छिपा लीजिएगा और अपनी बुक में करके देखिएगा, नए शब्द बनाइएगा। जो मैंने बनाए हैं जरूरी नहीं है कि उन्हें ही आप लिखें। उप, उप में क्या लिख दिया, उपहार, उपकार। सु में सुपुत्र, सुकन्या। सब में सब इंस्पेक्टर, सब जज। अग में अधमरा, अध्यापका। प्र में प्रवेश, प्रखर। कु में कुरूप, कुटिल। आ में आहट, आकार। पर में परवान, परवाज। स्व में स्वीकार, स्वकेंद्र। परा में पराजित और पराश्रय। आई होप आपको अपना चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द छांटिए, ऐसा भी प्रश्न आएगा। एक तो प्रश्न ये आता है कि उपसर्ग से शब्द बनाइए, दूसरा ये भी आता है कि शब्द तो दिया है, अब इनमें उपसर्ग बताइए। ठीक, तो अपकीर्ति लिखा है, अपकीर्ति में अप उपसर्ग हो गया और कीर्ति शब्द हो गया। उपसंहार में उप हो गया और संहार हो गया। संवाद में सम हो गया और वाद हो गया। अनुमान में अनु हो गया और मान हो गया। पराक्रम में परा हो गया और क्रम हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ओके क्लास, ओके एवरीवन, बाय बाय क्लास।